गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की आज अपनी 40वीं क्लास है और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है। क्लास 12 सीबीएसई अकाउंटेंसी के लिए। और हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस बुक के अंदर आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें से तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन इस क्लास में सॉल्व कर रहे हैं और इस क्लास को आप रेगुलरली अच्छे से ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 35 से 40 ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 34 तक के क्वेश्चंस अपनी कल तक की क्लास में हो चुके हैं। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर से देखें। उनकी अपने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री क्लासेज आप लोगों के लिए, आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बैच को अगर आपको कवर करना है तो ये क्लास आपको 3 बजे मिलती है। एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से क्लास 12 अकाउंटेंसी की है। इसमें पूरा एनसीईआरटी का कोर्स कवर किया जा रहा है, तो इस क्लास को भी आप देख सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इन क्लासेस को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और क्लास का कंटेंट कैसा लग रहा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है और इसके अंदर हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप लोगों के लिए बेटर तरीके से, तो वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी पेज कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल। Goodwill of the firm is valued 25,000, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. देखो, सी 40,000 रुपए की कैपिटल तो पे कर देगा, लेकिन अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाएगा। ठीक है। और फर्म की गुडविल आपको 25,000 रुपए क्वेश्चन में दे रखी है। ये फर्म की गुडविल है। जर्नल एंट्री अपने को करनी है। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री अपन बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये न्यू पार्टनर की कैपिटल की एंट्री हो जाती है। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है, ये उसकी एंट्री हो जाती है। इसके बाद में फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 25,000, उसमें से सी का शेयर 1/5 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 5,000 और एंट्री बनाएंगे सी करंट अकाउंट डेबिट। जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है तो उसके लिए हम करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाई रेशो में इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो नहीं दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशो नहीं दे रखा और सेक्रीफाई की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जानते हैं कि हम ओल्ड रेशो को ही क्या मानते हैं, सेक्रीफाई रेशो मान लेते हैं। तो 3:2 में इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3,000 और 2,000। तो हमारी जो 5,000 की गुडविल है वो यहाँ पर कवर हो जाती है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में अपन देखेंगे अरु एंड बीना दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट चारू एंड दिया एज ए टू न्यू पार्टनर्स। दो नए पार्टनर आते हैं, चारू एंड दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एग्रीड 4:3 to 1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 4:3 to 1 है। चारू इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख रुपीज एंड दिया 3 लाख रुपीज एज देयर कैपिटल। ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। चारू ब्रिंग्स 60,000 इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। चारू अपने हिस्से की गुडविल 60,000 लेकर आएगी, लेकिन दिया अपनी गुडविल लेकर नहीं आ रही है। इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो वो अपनी गुडविल कैश में नहीं ला रही। तो देखिए, पहली एंट्री तो अपन कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट और टू दिया कैपिटल अकाउंट। दिया कैपिटल अकाउंट और ये हो जाएगा 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, 5 लाख और 3 लाख कैपिटल लाने की एंट्री हो जाएगी। चारू जो गुडविल लेकर आई है उसकी हम एंट्री कर देंगे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 60,000 रुपए की गुडविल चारू लेकर आई है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अब इस एंट्री को समझने से पहले अपन वर्किंग नोट समझ लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले तो अपन सेक्रीफाई रेशियो की बात कर लें। अपने को ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है, ठीक है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है। यहाँ पर पार्टनर का नाम गलत टाइप हो गया, दिया है, ठीक है। तो 4:3:1 दे रखा है, तो क्या करोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सेक्रीफाई रेशियो आ जाएगा। अरु का सेक्रीफाई आ जाएगा 2/3 ओल्ड रेशियो है, 4/10 न्यू रेशियो है, माइनस कर देंगे 8/30, 8/30, ये ध्यान रखना। सेक्रीफाई मेड बाय बिना 1/30, 1/3 में से 3/10 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/, तो सेक्रीफाई रेशियो हो गया 8:1। अब ध्यान रखना, जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अपन 8/9 और 1/9 लिखेंगे, ये ध्यान रखना। गुडविल बांटते समय सेक्रीफाई रेशियो इस तरह से यूज किया जाता है। अब देखो, दिया की गुडविल निकाल लेते हैं। चारू की गुडविल है 60,000 रुपए 2/10 के लिए, तो फर्म की गुडविल कितनी हो सकती है, इस 2/10 को रिवर्स कर दीजिए, 10/2 आ जाएगा। 60,000 का 10/2, तो 3 लाख रुपीज हमारी क्या हो जाएगी, फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी। और दिया की गुडविल अपन यहाँ पे से निकालेंगे। दिया की जब गुडविल निकालेंगे 110 उसका शेयर है, तो 30,000 रुपए न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। अब देखिए, दिया अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला रही है, तो क्या करेंगे, उसका तो करंट अकाउंट कर देंगे डेबिट। दिया करंट अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 जो चारू लेकर आ रही थी उसको अपन प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डेबिट करेंगे, और ये दोनों गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 8:1 में। 90,000 रुपए की गुडविल है, 8:1 में डिवाइड कर देंगे, 80,000 और 10,000। तो इस तरह से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इसको ध्यान से सुनिएगा। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2022 पे दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए वो सी को न्यू पार्टनर बनाते हैं। सी अक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी जो सी है उसका जो शेयर 1/4 है, उसका 1/5 शेयर तो लेगा किससे, ए से। तो रिमेनिंग किससे लेगा, बी से लेगा। अब रिमेनिंग कितना बच सकता है, 4/5 बचेगा। देखो, 1/4 का 1/5 तो ए से लेगा और 4/5 बी से लेगा। सर 4/5 तो दे ही नहीं रखा है, तो भाई देखो, टोटल प्रॉफिट अगर 1 अज्यूम करें, उसमें से अगर एक शेयर 1/5 वो एक पार्टनर से ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, आप 1 में से 1/5 माइनस कर दो, तो 4/5 ही बचेगा। तो 4/5 शेयर वो बी से लेगा। गुडविल ऑन सीज एडमिशन कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड पे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे, और कुछ प्रॉफिट के साथ अपने को एडजस्टमेंट भी करना है। देखो, 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट दे रखा है 50,000, और 19 का प्रॉफिट दे रखा है 120, और इंक्लूडिंग गेन 40,000, 40,000 रुपए का गेन इसके अंदर ऐड हो रखा है। तो ये 40,000 रुपए का गेन अपने को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि इसके अंदर प्लस हो रखा है। लॉस 60,000 का दे रखा है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, ये 50,000 रुपीज का लॉस है जो हमें प्लस करना है, क्योंकि हम पहले से इसको माइनस कर चुके हैं। फिर यहाँ पे लॉस दे रखा है 1 लाख रुपीज का आफ्टर चार्जिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 150। 150 का हमने यहाँ पर जो है वॉलेंटरी रिटायरमेंट पेमेंट किया हुआ है, तो ये पेमेंट भी हमें वापस प्लस करना है। और प्रॉफिट 190 का दे ही रखा है। फर्म की टोटल असेट 7 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटी 220, तो यहाँ से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% दे रखी है, और सी 125 की कैपिटल लेकर आ रहा है, और गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। एक तो सी की गुडविल निकालनी है, जर्नल एंट्री करनी है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है।
तो चलिए वन बाई वन करके अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सी की गुडविल निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको 18 का प्रॉफिट दे रखा है 50,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 19 का प्रॉफिट है 120, इसमें 40,000 रुपये का एबनॉर्मल गेन प्लस हो रखा था, उसे माइनस कर देंगे। 60,000 का लॉस दे रखा है और 50,000 इसके अंदर वापस प्लस करने एबनॉर्मल लॉस के, वो हो जाएंगे हमारे 10,000 माइनस का, क्योंकि देखो 60,000 माइनस का है और 50,000 प्लस का है। 1 लाख रुपीज आपका लॉस दे रखा था, 150 रिटायरमेंट बेनिफिट जो किया था पेमेंट, उसको वापस प्लस करेंगे तो हमारा 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और 2022 का प्रॉफिट 190 दे ही रखा था, तो टोटल प्रॉफिट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3,60,000। तो 360 का हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, 5 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 72,000। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 7 लाख माइनस 220, तो 480 की हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। इसके बाद में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी, 12%। तो 6 लाख रुपए की हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाती है। इसके बाद में गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो गुडविल इज इक्वल्स टू 6 लाख माइनस 480, 120 की हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। सीध शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/4, तो 30,000 हमारी जो है सी की गुडविल आ जाएगी। और ये सी जो है न्यू गुडविल अपनी कैश में ला नहीं रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 125, ये यहाँ पर सी की कैपिटल हो गई। सी गुडविल कैश में नहीं ला रहा था, लेकिन उसकी गुडविल 30,000 हो जाती है। और सेक्रीफाई रेशो 1:4 रहेगा, क्योंकि आपने पता है 1/5 तो एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है और 4/5 दूसरा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है। तो 1:4 में सेक्रीफाई रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 30,000 की गुडविल 6,000 और 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो अपने को दे रखा है, सी का शेयर 1/4, ठीक है, ऑफ विच 1/5 acquired फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग 4/5 फ्रॉम बी। तो ए विल सेक्रीफाई इन फेवर ऑफ सी, 1/4 सी का शेयर है, उसका 1/5 कितना हो जाता है, 120, और बी का सेक्रीफाई हो जाएगा 1/4 का 4/5, 4/20, तो सेक्रीफाई रेशियो तो हो गया हमारा 1:4। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाई शेयर माइनस कर दीजिए। ए का ओल्ड शेयर है 3/5, उसमें से ये 1/20 माइनस कर देंगे तो 13/20, और बी का 2/5 में से 4/20 ये जो सेक्रीफाई हुआ है माइनस कर देंगे तो 4/20 आ जाएगा। सी का शेयर 1/4, तो देयर फॉर न्यू रेशो ऑफ ए बी सी विल बी 13, 4 एंड 5, ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 37 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। पी क्यू एंड आर तीन पार्टनर हैं, 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, सी एस, एस ब्रिंग्स 30,000 एज इज कैपिटल एंड एस इज एंटाइटल्ड 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम पी क्यू एंड आर। देखो एस 1/5 के लिए आ रहा है और अपनी जो शेयर है दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर से इक्वली लेगा। इसका मतलब तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाई रेशो 1:1 हो जाएगा। फर्म की गुडविल निकालनी है, 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का अपने को 3 इयर्स परचेज करना है, और लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट अपने को, सॉरी 4 इयर्स के प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं। एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट 50,000, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 50,000 की जो गुडविल हमारे पास पहले से अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स में पुरानी गुडविल आप ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो आपको 5, 3 और 2 दे रखा है, तो 5, 3, 2 में इस गुडविल को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5, 3, 2 में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, 30,000 की गुडविल एस लेकर आ रहा था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है, सॉरी गुडविल की तो बात अपने को करनी है, कैपिटल 30,000 की उसकी आ जाएगी। इसके बाद में नीचे वर्किंग नोट में उसकी गुडविल निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एच शेयर ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पर निकालना है, पिछले 4 साल का प्रॉफिट अपने को दे रखा है। इन सब का टोटल हो जाएगा 136, 4 का डिवाइड करेंगे 34,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज करना है, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,02,000 और एस का शेयर 1/5 है, तो उसकी गुडविल आ जाएगी 20,400 और 20,400 की गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, इसलिए एस करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट। तो 6,000, 8,000 और 6,800 ये इक्वल अमाउंट आ जाएगा। इसको अपन इक्वल रेशो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वल शेयर में ले रहा था। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। गुडविल अपीयर्स इन देयर बैलेंस शीट एट 60,000। 60,000 की गुडविल यहाँ पर अवेलेबल है। जेड एक न्यू पार्टनर है, 1/4 शेयर के लिए आया है। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 लाख रुपीज। फर्म की जो टोटल गुडविल है वो आपको 2 लाख रुपीज की दे रखी है। पास जर्नल एंट्रीज इफ जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। जेड अगर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है और जेड अपनी जो है गुडविल कैश में लाता है, तो दो सिचुएशन अपने को यहाँ पर देखनी है। और जेड पहले से गुडविल 60,000 की है, इसे हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे और इसके बाद में 1/4 के लिए वो जो है टोटल गुडविल फर्म की 2 लाख रुपए दे रखी है। तो जेड कैन नॉट ब्रिंग इट शेयर ऑफ गुडविल, पहली एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 60,000 की फर्म की गुडविल है, ओल्ड गुडविल, उसे हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे और ओल्ड रेशो अपने को 3:2 दे रखा है। 3:2 में इस गुडविल को डिवाइड कर देंगे 36,000, 24,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 50,000 की गुडविल अगर वो कैश में ला रहा है तो अपन यहाँ पर एंट्री कर देंगे। अच्छा, पहली गुडविल, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। ये आपका जो है पॉइंट नंबर सेकंड हो गया है, इसके यहाँ पर आप कर लेना, सॉरी, ये सेकंड पॉइंट है और यहाँ से कैन नॉट हटा देना। जेड ब्रिंग कैश गुडविल, तो हमने जो एंट्री कर ली है वो सेकंड पॉइंट की पहले एंट्री हो गई है। 50,000 की गुडविल कैश में लाएगा और उसे 3:2 ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशो को सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है सेकंड वाला पॉइंट पहले सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको ध्यान देख लीजिए। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर इसको फर्स्ट बना देते हैं और जेड कैन नॉट ब्रिंग, अपने गुडविल कैश में नहीं लाएगा, तो पहले तो पुराने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पुराने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ये हो जाएगी। इसके बाद में जेड गुडविल कैश में नहीं लाएगा, तो 50,000 की गुडविल आएगी। ठीक है, उसका अपन यहाँ पर 3:2 में डिवाइड कर दें। गुडविल कैश में नहीं लाएगा इसलिए जेड करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। फर्म की गुडविल 2 लाख और जेड का शेयर 1/4, तो 50,000 जेड की गुडविल आ जाती है, एस की गुडविल आ जाती है। अच्छा, न्यू पार्टनर कौन है इसमें? एस से जेड है, सॉरी जेड है, ये भी करेक्शन इसमें हो जाएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी 3/7 के लिए आता है, जिसका 2/7 तो वो ए से लेगा और 1/7 बी से लेगा। इसका मतलब सेक्रीफाई रेशो हो गया 2:1। 6 लाख रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल आउट ऑफ 720। 6 लाख की गुडविल कैश में लाता है, ठीक है, और उसकी टोटल गुडविल है 7,20,000, जिसमें से वो केवल 6 लाख की गुडविल ही लेकर आता है और गुडविल अकाउंट हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, जितने गुडविल वो कैश में लाएगा उसकी हम एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 6 लाख रुपए की गुडविल वो कैश में ला रहा है। टोटल गुडविल इसकी 7,20,000 है, तो इसमें से अपन 6 लाख माइनस कर देते हैं, तो 1,20,000 की गुडविल वो कैश में नहीं लाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सी करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टोटल गुडविल जो रहेगी 720 वो
2:1 में डिवाइड करेंगे। तो 4,80,000 की गुडविल तो ए को मिलेगी और 240 की गुडविल बी को मिलेगी। तो इस तरह से गुडविल का हमारा यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। और आज की क्लास की हमारी क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 40 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही रखेंगे। बाकी का मैटर अपन कल की क्लास में लेंगे। डेली अपन 4-4, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इन क्लासेस को देखते हुए चले और अपना रिवीजन करते हुए चले। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।